नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। हाफिज़ रिज़वान क़ादरी यूट्यूब चैनल पर 2 नया कोर्स का आगाज़ हुआ है और बल्कि 3 नया कोर्स का आगाज़ हुआ है। और इस चैनल पे आपको क्या मिलेंगे देखने के लिए, तो याद रखें कि अनवार शरीयत, सबसे पहला अनवार शरीयत। अनवार शरीयत में है क्या? अनवार शरीयत में जो है वो आप शरीयत के बुनियादी और बेसिक मसाइल को, जैसे अक़ीदा हमारा अल्लाह के बारे में क्या होना चाहिए, शरीयत कुरान के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, दीगर अम्बिया कराम के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, ये आप अनवार शरीयत में पढ़ेंगे। तो इस कोर्स को अगर आप करते हैं, लगभग 25-26 वीडियोज़ को अपलोड किया गया है। अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको 26 वीडियो देखने के बाद अल्लाह और उसके रसूल, क़यामत, हश्र, नमाज, रोज़ा, कुछ ऐसी बातें जो इस हर मुसलमान को आना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की इजाज़त से कि आपको वो मतलब इल्म आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा कोर्स हाफिज़ रिज़वान क़ादरी यूट्यूब चैनल पर जो चल रहा है वो है कानून शरीयत कोर्स, जो कि कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर हम बना नहीं पा रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश है कि हम रोज़ाना नहीं तो फिर हफ़्ते में 2-3 दिन इंशाअल्लाह ज़रूर अपलोड हम करेंगे कानून शरीयत कोर्स को। इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स का नाम ही किताब का नाम ही सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कानून शरीयत, शरीयत का कानून। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हिंदुस्तान, इसके हम संविधान का अगर इल्म नहीं लेंगे तो याद रखें कि हम संविधान के अगर इल्म नहीं लेते हैं तो लॉ के कोई भी हम खिलाफ़ काम करते हैं तो हम जेल के सलाखों के पास जा सकते हैं और जेल में हम जा सकते हैं। फिर उस जेल में जाने के बाद जो होता है वो आपको मालूम है क्यों? इस वजह से कि जिसके पास संविधान का इल्म होता है तो वो आज़ादी के साथ इंसान उस मुल्क में रहता है और उसके रूल को फॉलो करता है, किसी तरह की कोई परेशानी उसको नहीं होती है। इसी तरह अगर हम इस्लाम में हैं, हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम धर्म पर हम चलते हैं, हमारा मज़हब जो इस्लाम है, अगर इसका इल्म ही नहीं होगा कि कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हलाल क्या है, हराम क्या, नमाज़ पढ़ना कैसे है, नहीं कैसे पढ़ना है, कब नमाज़ पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, अल्लाह के बारे में हमें क्या अक़ीदा होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, और इमाम महदी के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, क़यामत कब आएगी, क़यामत की अलामात क्या हैं, इस तरह दीगर इमाम, ये 4 इमाम जो शरीयत में, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इस तरह नमाज आपको कैसे पढ़नी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत के मुताबिक आपको रोज़ा कैसे रखना है, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक आपको नमाज़ें कैसे अदा करनी है, रोज़ा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देना है, क्या बातें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है। तो ये मतलब एक मुसलमान को जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में मसाइल दरपेश होते हैं, तो इस किताब को, कानून शरीयत को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में, आप पर्सनली फ़र्दन मैं आपसे कह सकता हूँ कि फ़र्दन जो आपको मसाइल दरपेश होते हैं वो मसाइल कानून शरीयत में मतलब बयान कर दिया गया। इसमें उर्दू में बयान किया गया और मसाइल तो चूँकि आप पढ़ेंगे, इस कोर्स को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप इनफरादी तौर पर तो आपको शरीयत का इतना इल्म हो जाएगा कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और क्या अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, क़यामत के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, और दीगर अम्बिया और मुरसलीन के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, इमाम आज़म मसलक के जो 4 इमाम, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इनके बारे में हमें क्या नज़रिया रखना चाहिए, और ये मसलक क्या होता है, मज़हब क्या होता है, ये सारी बातें आपको कानून शरीयत कोर्स में बताई गई है। तो उम्मीद है कि अगर इस कोर्स को आप कर लेते हैं और मैं इस्तकामत के साथ करवा दूं तो इंशाअल्लाह ताला आप ये यकीन रखें कि आपको शरीयत का ठीक ठाक इल्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। चूँकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा ये कोर्स सब नहीं कर पाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कोर्स सब नहीं कर पाएगा, सब मुस्तकिल तौर पर नहीं कर पाएगा, इरादा सब करेगा लेकिन इस्तकामत सबको मिलेगा नहीं। चूँकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा चाहता है, भलाई का इरादा करता है, उसे ही दीन का फ़क़ीह बना देता है, दीन का समझ अता फरमा देता है, दीन का इल्म दे देता है। तो दीन का इल्म याद रखें दोस्तों, खुश नसीबों को मिलता है। जैसे बादशाह जो है ना, बादशाहत हर इंसान को नहीं मिलता, हर आदमी चाहेगा कि हम बादशाह बन जाए तो मुमकिन नहीं है ना। इसी तरह याद रखिए, जब तक आप नहीं चाहिएगा कि अल्लाह हमें शरीयत का इल्म दे, इल्म मांगने से आता है, इल्म सीखने से आता है। आपको
कोई परवाह ही नहीं है दीन सीखने का, आपको कोई सिखा रहा है तो उसका कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर याद रखिए जब आपको दीन इस्लाम के बारे में उतना सीरियस नहीं लेते हैं या इसकी तालीमात को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो फिर आपको कभी अल्लाह ताला तौफीक भी नहीं देगा। चूँकि रब का कानून है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह किसी कौम की से नेमत को उस वक्त तक नहीं तब्दील करता, बदलता है, लेता है जब तक वो कौम खुद ही बदलना ना चाहे, या अल्लाह उस कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद ना चाहे। हम चाहेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि हम जन्नत में चले जाए, बस उठे कब्र से और डायरेक्ट जन्नत में चले जाए, तो ये तो एक है मतलब ऐसा उम्मीद जो कि एक मुसलमान तो ऐसा उम्मीद रखता ही नहीं है। मुसलमान सब कुछ करके यही सोचता है कि मैं जन्नत में जाऊँगा, अपने रब के फजल से जाऊँगा। तो पढ़ें, इल्म दीन सीखें, इल्म दीन सीखने ही से आपको समझ में आएगा कि अल्लाह क्या है और अल्लाह की बंदगी कैसे करनी चाहिए। तीसरी बात जो है इसमें इस कोर्स में जो मतलब अभी नया कोर्स शुरू किया गया है वो है आपका समझ लीजिए फ़ारसी की पहली फ़ारसी की पहली क्या है, तो फ़ारसी ज़बान भी हमें आनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम से कम तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़ारसी ज़बान नहीं जानते हैं तो फिर याद रखें कि आप कमा हक कहू उर्दू पढ़ नहीं पाएंगे, उर्दू आपको समझ में नहीं आ पाएगा। और उर्दू में समझ लीजिए 60% जो है ना फ़ारसी की तरकीबें हैं इस्तेमाल हुई है। और जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अजब किया अगर रहम फरमा ले हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद, अब खुदाए मोहम्मद यानी मोहम्मद का खुदा, अब ये कौन सी तरकीब है, तरकीब इजाफ़ी है। बराए मोहम्मद मोहम्मद के लिए, बराए क्या है, ये के ये हुरूफ ज़्यादा में से फ़ारसी की है। इसी तरह और भी दीगर मुतअद्दद हैं। जैसे अगर आप फ़ारसी ज़बान सीख जाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी फजीलत क्या होगी, जैसे देखिए तू कुजा मन कुजा क्या है, तू कहाँ मैं कहाँ, अब ये फ़ारसी है, तो अब ये कलाम आपको समझना है तो फिर इसको भी आपको फ़ारसी कुछ ना कुछ तो आनी ही चाहिए। इसी तरीके से तनम फरसूदा, ये अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा का शेर है, अगर इसको आपको समझना है और दिल की गहराई से समझ करके पढ़ना है तब तो आपको फ़ारसी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अल्लामा इकबाल को समझना है तो आपको फ़ारसी पढ़ना ही पड़ेगा। मौलाना रूम के एक मशहूर शेर है, रूह राह क्या बोलते हैं, इसमें आपको किताबें आप जैसे पढ़ेंगे तो बीच बीच में उर्दू किताबें में भी फ़ारसी अल्फाज लिखे रहते हैं। जैसे कानून शरीयत में भी आ जाता है रूह राह कुर्ब बुध मकानी यकसा अस्त, अब ये पूरा फ़ारसी आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से अल्लामा मौलाना रूम अलैहिर्रहमा के बारे में ये मशहूर है कि इन्हीं का शेर है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी और ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब आमद क्या है, आमद फ़ारसी लफ्ज़ हैं, तो इंशाल्लाह आप इतनी बात में आपको आज़ाद हो गया होगा कि फ़ारसी की ज़रूरत क्यों है। फ़ारसी सीखे थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहेंगे कि फ़ारसी का आप आलिम बन जाइए या आप ऐसा एकदम फ़ारसी पढ़ लीजिए कि जाके फ़ारस में जाकर के पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये हम नहीं कहेंगे। हाँ, इतना कम से कम इल्म हो फ़ारसी में कि जो हम 60% उर्दू में फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ारसी तरकीबें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और ये तो हकीकत है, बल्कि मैं ये कन्फर्म कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर किसी को फ़ारसी नहीं आती है, यानी फ़ारसी से बिल्कुल नाबलद है, तो बंदा उर्दू सही से पढ़ ही नहीं पाएगा, वो बंदा उर्दू सही से पढ़ नहीं सकता है। लिहाजा फ़ारसी ज़बान सीखें। तो इसके लिए एकदम बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, फ़ारसी की पहली है, फ़ारसी की पहली मदारिस में पढ़ाया जाता है, तो इस फ़ारसी की पहली को पढ़ें और दूसरी किताब तहसीलुल मसादिर और एक किताब इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो फ़ारसी क़वाइद व इंशा, ये 3 किताब को पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला फ़ारसी की दूसरी खुद ब खुद आप पढ़ लेंगे, हल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह आपका जो भी फ़ारसी के जो भी मतलब उलमा कराम की किताबें हैं वो आप पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये 4 कोर्स है जिसको उम्मीद है कि अगर आप करते हैं तो इल्म दीन का ख़जाना घर बैठे मिल जाएगा। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, एक बात, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, और वो क्या है, याद रखिए वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है बोलना कैसे है, एडिटिंग कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस अंदाज से बोलना है, ये वीडियो बनाने वाले से पूछिए कि कितना मेहनत लगता है। और मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले इल्म दीन को सीखें, अल्लाह की बंदगी सही कमा हक़हू कर सके, बस यही मकसद होता है। तो याद रखें वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। लिहाजा अगर आप इसको, आप क्या है, आप बैठे हुए हैं बस देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको देखने में मेहनत नहीं लग रहा है, लेकिन वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। लिहाजा कि मल्लम यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। तो इस हैसियत से बाकी वीडियो बनाने का मकसद तो ये नहीं होता है कि आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें या फिर मुझे आप फॉलो करें, नहीं, फॉलो करना ना करना, लाइक करना ना करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कभी कभी वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे हौसला अफजाई होता है, और हौसला अफजाई का मतलब ये हुआ कि कोई अच्छा काम करता है ना, देखिए कोई भी अच्छा काम करता है उसको सलूट करना चाहिए, ये कुरान का नज़रिया है। जैसे
है देखिए, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। लिहाजा हम बुराई के काम में मदद करते हैं। बुराई काम में क्या मदद करते हैं कि आप ज़रा देखिए कि अगर कोई गाना सुन रहे हैं तो उसको शेयर भी करेंगे, फिल्म देख रहे हैं तो उसको शेयर भी करेंगे, टिकटॉक वीडियो में नाच रहा है कोई तो उसको हम खुद देखते हैं, दूसरा को दिखाते हैं। ये चीज़ कुरान के नज़रिए के मुताबिक गलत है, मना है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम करते हैं, कुरान कहता है कि कोई नेकी का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको एक दूसरे के बारे में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। तो हम इसमें दूसरे का टांग खींचना शुरू कर देते हैं और उसको हम नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, मुझको जलील करने की साजिश फजूल है, मेरा कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हेल्प करें, कोई बात अच्छी लगे तो आप उनकी हौसला अफजाई कर दें। उनसे क्या होता है कि मतलब बंदा फिर इस्तिकामत के साथ काम करता है।